अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्राई प्याज की सीक्रेट रेसिपी। किस तरह से आप अपने घर में क्रिस्पी प्याज फ्राई कर सकते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं जिसकी वजह से प्याज क्रिस्पी बनती है और इसको किस तरह से रखना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज की वीडियो है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दोस्तों मैंने ले ली है प्याज। तो अगर जो आप कमर्शियली काम करना चाहते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इसको आपने ज़रूर नोट करना है प्याज छीलने से लेकर। तो सबसे पहले अगर जो आप कमर्शियल काम है आपका, तो प्याज का आपने छिलका बहुत ही कम उतारना है, सिर्फ जो ऊपर वाली इसकी जो स्किन है उसको उतारना है। इससे अगर जो आप घर में प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तो शायद 2, 4, 5 प्याज का आपको छिलका इस तरह से उतारना हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उतर जाए तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर जब आप कमर्शियल लेवल पे कोई भी काम करें तो इसको छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे तो आपके बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात दोस्तों, क्रिस्पी और कमर्शियली जो प्याज फ्राई होती है उस प्याज का कलर दूसरा होता है, थोड़ी सी वाइट कलर की प्याज होती है। आजकल वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कारोबार के लिए वो वाली प्याज ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले इसका इस तरीके से छिलका उतार लेंगे। और अगर जो आपका कमर्शियली काम है तो आपने प्याज कटिंग करने की मशीन लेनी है जिससे बिल्कुल बारीक बारीक प्याज कट होती है। और अगर जो आप घर के लिए इसको फ्राई करना चाहते हैं फिर भी आपने इसकी जो कटिंग है कोशिश करनी है बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों प्याज अगर जो बारीक होगी, एक तो ये जो ऑयल है वो भी कम उठाएगी और दूसरा क्रिस्पी भी सही बनेगी और तीसरा ये फ्राई भी जल्दी हो जाएगी। तो जितनी बारीक प्याज उतना जल्दी फ्राई होगी। इस तरीके से इसकी बारीक बारीक कोशिश करके इसकी कटिंग कर लें। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बारीक बारीक कट किया जाए। और प्याज कटर भी मिलता है आजकल, तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर जो नाइफ़ की मदद से आप करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। और कमर्शियली तो प्याज कटिंग करने की आपको मशीन ही लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाती है, इलेक्ट्रिक मशीन प्याज कटिंग करने की। तो इसी तरह से सारी की सारी प्याज को कट कर लेते हैं। तो प्याज दोस्तों हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसका कलर अच्छा करने के लिए मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करूँगा। इससे इसका जो कलर है ये इंशाल्लाह गुलाबी कलर बनेगा इसका। और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो दूसरी साइड पर हमारा घी भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, क्रिस्पी प्याज घी के अंदर ही सही फ्राई होती हैं। और दूसरी बात, आपने इसका जो फ्लेम है वो हाई रखना है और थोड़ा सा घी को भी ज़्यादा गर्म रखना है। और इस तरीके से इसके बीच में कोई भी आप एक चम्मच रख लें, ताकि ये जैसे ही दोस्तों प्याज आप घी के अंदर डालते हैं तो ये एकदम से बाहर आ जाती है, क्योंकि हमारा घी ज़्यादा गर्म होता है और इसका फ्लेम भी ज़्यादा हाई होता है इस वजह से। तो ये फ्राई का काम, प्याज फ्राई का आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, बीच में चम्मच लाजमी रखना है। और जिस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी करके घी के अंदर प्याज डाली है, आपने भी इसी तरह से करना है। एकदम से आप प्याज डाल देंगे तो सारा का सारा घी फ़ौरन से बाहर आ जाएगा। और अगर जो दोस्तों आपका घी ठंडा होगा तो आपकी प्याज कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगी और सारा घी इसके अंदर जज्ब हो जाता है। तो प्याज हमेशा तेज़ आंच पे ही सही फ्राई होती है, क्रिस्पी भी होती हैं और ये ज़्यादा घी भी नहीं उठाती। और घी के अंदर ही दोस्तों प्याज को फ्राई किया करें, क्योंकि ऑयल के अंदर उतनी क्रिस्पी प्याज नहीं बनती जितनी कि घी में बनती है। जितने भी कमर्शियली काम करते हैं सब के सब घी के अंदर ही प्याज फ्राई करते हैं, क्योंकि अगर जो आप कारोबार के हिसाब से भी देखें तो घी के अंदर जो प्याज फ्राई होगी उसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है। आप उसको 1 महीने या 2 महीने तक भी पैक करके रख सकते हैं, ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी। जबकि कुकिंग ऑयल के अंदर स्मेल आ जाती है। तो इस तरह का कलर हो तो आप प्याज को बाहर निकाल दें, क्योंकि दोस्तों अगर जो कढ़ाई के अंदर ही आप इसका कलर तेज़ कर लेंगे तो ये बाहर जाके भी अपना कलर चेंज करती है। तो ये मैंने आधी प्याज फ्राई की थी, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी मेरे पास छोटी थी। मुझे अंदाज़ा था कि जैसे मैं सारी प्याज डालूँगा तो घी हमारा बाहर निकल जाएगा, इस वजह से। तो तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट के अंदर प्याज फ्राई हो चुकी है। और इसी तरह से जो बकाया प्याज है उसको भी फ्राई कर लेंगे।
तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आप प्याज घर के लिए फ्राई कर रहे हैं तो आपने फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर जो आप कमर्शियली कर रहे हैं तो फिर आपने फ्रिज के अंदर इसको नहीं रखना, फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको पैक करना है। और या तो प्याज फ्राई करके आप इसको किसी भी पेपर के ऊपर निकालें, अखबार के ऊपर निकालें, या फिर आप इसको स्ट्रेनर पे निकालें, ताकि जितना इसके अंदर से घी निकल जाएगा उतनी ही प्याज आपकी क्रिस्पी बनेगी। तो माशाल्लाह से हमारी प्याज भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी तैयार हो चुकी है। कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है और थोड़ी सी मैंने आपको तोड़ कर भी दिखा दी है वीडियो में। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्याज, और मैंने कोशिश की है जितनी भी प्याज फ्राई को लेकर टिप्स थी आपके साथ शेयर करूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।